क्या आपने कभी अपने सामने वो पल महसूस किया है जब पूरा पहाड़ हिलने लगे, जब आकाश से टनों पानी बरसे और धरती फटने लगे? केदारनाथ में हाल ही में जो दृश्य देखे गए, उन्हें देखकर हर किसी की रूह कांप गई। श्रद्धालु रोते हुए भागते देखे गए, हाथ में त्रिशूल और मन में महादेव का नाम था। लेकिन डर ऐसा था कि 2013 की तबाही की यादें ताजा हो गईं। भीषण बारिश, अचानक टूटा हुआ ग्लेशियर और एक श्रद्धालु की मौत, ये महज मौसम की चाल नहीं थी। केदारनाथ जैसे तीर्थ में ऐसा कुछ घट जाए तो सवाल उठता है, क्या ये प्रकृति का इशारा है या फिर कोई अदृश्य चेतावनी? जंगल चट्टी के पास आए दिन मलबा गिरता है, रास्ते बंद होते हैं और यात्रियों को घंटों ट्रैफिक में फंसना पड़ता है। लेकिन इस बार जो हुआ वो अलग था। मानो पहाड़ चीख रहे हों, जैसे कोई अदृश्य शक्ति चेतावनी दे रही हो। जो श्रद्धालु पीछे रह गए, उन्होंने बताया कि कैसे एक बर्फीला तूफान अचानक ऊपर से फटा और ठीक वहां एक बुजुर्ग यात्री की मौत हो गई। हेलीकॉप्टर सेवा बंद हो गई, रास्ते कट गए और लोगों ने रात्रि मंदिर के पास बिताई, भय और भक्ति दोनों की मिश्रित भावना के साथ। लेकिन सबसे चौंकाने वाला दृश्य था वो काली चट्टान जो पहाड़ से टूटकर एकदम मंदिर की दिशा में लुढ़की, मगर ठीक उस स्थान से कुछ इंच पहले रुक गई जहां से शिवलिंग का गर्भगृह शुरू होता है। लोगों ने इसे महादेव की कृपा माना कि वो फिर अपने भक्तों के बीच स्वयं खड़े हो गए और अपनी उपस्थिति से बचा लिया। एक महिला यात्री की आंखों से आंसू निकलते नहीं रुके। उसने कहा, मैंने सच में भगवान शिव को अपनी आंखों से मंदिर के ऊपर खड़े देखा, मानो वो कह रहे हों, मत घबराओ, मैं यहां हूं। तो क्या यह केवल प्राकृतिक आपदा थी या फिर कुछ ऐसा जो हमें फिर से चेतावनी देने आया है? केदारनाथ में हाल ही में हुई मृत्युदायिनी बारिश ने हमें 2013 की भयानक त्रासदी की याद दिला दी। जब बारिश की बूंदों ने ग्लेशियर को फाड़ दिया तो वह बाढ़ बनकर मंदाकिनी पर टूट पड़ी थी। अब वही माहौल दोबारा महसूस हो रहा है। श्रद्धालुओं द्वारा बरती गई सावधानी के बावजूद प्रकृति की यातना पर हमारी मुट्ठी फिसल रही है। सबसे पहले तो हमने देखा कि मानसून की शुरुआत से ही केदारनाथ तक पहुंचने वाली सड़कें मलबे और चट्टानों से दब चुकी हैं, विशेषकर जंगल चट्टी के आसपास। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार मौसम विभाग ने जोन 1 मोबाइल अलर्ट जारी किया है और स्थानीय मार्गों पर मलबा गिरने की घटनाएं नियमित हो गई हैं। वहीं बच्चों और बुजुर्गों को बेहद सावधान बताया जा रहा है, क्योंकि एक छोटा सा पत्थर भी जानलेवा हो सकता है। दूसरी ओर ग्लेशियर झीलों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। WIHG की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में ग्लेशियर झीलों की संख्या में 8.1% की वृद्धि हुई है। ये केवल पानी की वृद्धि नहीं, बल्कि खतरे की घंटी है। अगर प्रकृति का संतुलन बिगड़े तो मानो कोई 100 वर्ष पुरानी आपदा फिर घटित हो सकती है। असल डरावना संकेत तब सामने आया जब जुलाई के महीने में एक छोटी सी ग्लेशियर झील केदारताल के समीप अचानक फूटी। यह सिर्फ एक चेतावनी की घटना थी। जब तक नदी का जल स्तर पिछले वर्ष की तुलना में 2 फीट अधिक रहा, वो आवाज, चप चप कर पानी का टकराना, ऐसा लगा जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो कि तैयार रहो। और फिर दुखद रूप से केदारनाथ के आसपास हेलीकॉप्टर दुर्घटना ने इस खतरे को और भयावह बना दिया। 15 जून 2025 की सुबह लगभग 5:20 पर केदारनाथ से गुप्तकाशी जाने वाले हेलीकॉप्टर का गौरीकुंड के पास क्रैश हो गया। इसमें पायलट समेत 7 श्रद्धालुओं की जान चली गई, जिसमें 1-2 वर्षीय बच्चा भी शामिल था। यह महज एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि घाटी की असमर्थता की पुकार थी। स्थानीय और राज्य सरकार की ओर से तुरंत हेलीकॉप्टर सेवाओं पर रोक लगा दी गई, जिसे बाद में आर्यन एविएशन की सर्विसेज को निलंबित करके DGCA की जांच में परिवर्तित कर दिया गया। एडवांस SOP बनाने और डबल इंजन चॉपर की मांग करने की आवाजें जोर पकड़ रही हैं, लेकिन हवा से आती यह चेतावनी को क्या हम पैदल जाकर टाल लेंगे? वास्तविक भय तो तब तैयार हुआ जब स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि रात्रि 1 बजे अचानक ग्लेशियर की गहरी गड़गड़ाहट सुनाई दी। कई परिवारों ने कहा कि आसमान पर बिजली की जगह एक अजीब सी चमक आ गई, जैसे शिव की त्रयंबक ऊर्जा ने कहीं चेतावनी दी हो।
यह वही संवाद है जो भूकंप, ग्लेशियर टूटना और हाई वायु संयोजन में होता है। सिर्फ हम इंसान ही इसे महसूस नहीं करते। इस वातावरण में ग्लेशियर बर्स्ट, फ्लैश फ्लड और भूमि क्षरण के खतरे बढ़ते जा रहे हैं। फरवरी 2025 में माना गांव के पास ग्लेशियर ब्रेक होने से भारी एवलांच की घटना ने 41 से 57 लोगों को फंसाया था। इसी हिमालय की स्थिति अब फिर लौट रही है। क्षेत्रीय सुरक्षा उपाय अब मजबूरी बन चुके हैं। एनडीएमए और आइजरो ने पूरा क्षेत्र हाई रिस्क जोन घोषित किया है। सरकार ने नदी किनारे बढ़ाए गए रिटेनिंग वॉल्स और घाटों के निर्माण को भी तेज कर दिया है। लेकिन यह सब तब तक केवल कागजी उपाय लगते हैं जब तक हम स्वयं प्रकृति की भाषा को सुने नहीं। इस पूरे परिदृश्य में एक प्रश्न उठता है, क्या हम 2013 जैसे हालात से पूरी तरह दूर हैं या फिर एक और भविष्यवाणी जैसे संकट सामने खड़ी है? ग्लेशियर झीलों की वृद्धि, तीव्र मानसून, ग्लेशियर्स में हलचल, हेलीकॉप्टर क्रैश और सीधे प्राकृतिक संकेत, यह सब मिलकर एक चेतावनी कहता है कि यदि हमने दिशा नहीं बदली तो अगली आपदा भयावह हो सकती है। अगर 2013 फिर से नहीं आना है तो हमें बारिश की किंवदंती सुनना होगी, लेकिन साथ में चेतावनी की भाषा भी पढ़नी होगी। हिमालय हमें बार बार पूछता है, क्या सुन रहे हो? सुरक्षित यात्रा की शुरुआत तभी है जब हम न केवल तीर्थ को पाते हैं बल्कि उसे सुरक्षित बनाकर लौटते भी हैं। तो दोस्तों, क्या कहना है आपका? केदारनाथ में लगातार ऐसी घटनाओं का हो किस ओर संकेत करता है? कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हर हर महादेव।